बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रायलर मुर्गी की इब्तदा कैसे हुई और कैसे इसे पिछले 50 साल में 400% तक बड़ा किया गया है, जिसमें रान और छाती मोटी ताजी हो और गोश्त की कई तहें हों और यूं कम से कम कीमत में पूरा खानदान पेट भर कर खाना खा सके। सन 1946 में दूसरी आलमी जंग के इख्तिताम पर अमरीकी हुकूमत ने एक कंपनी के साथ मिलकर ऐसा मुकाबला करवाया जिसमें मुर्गबानी और पोल्ट्री की आलमी सनत को हमेशा के लिए बदल दिया। चिकन ऑफ टुमारो, कल की मुर्गी के उन्वान से होने वाले इस मुकाबले में अमेरिका भर के किसानों और जानवरों की अफजाइश करने वालों को जीनियाती इंतखाब के जरिए एक ऐसी ब्रायलर मुर्गी तैयार करने की तरगीब दी गई जिसमें तेजी से नशोनुमा पाने की सलाहियत के साथ साथ बेहतरीन मेयार का गोश्त भी हो। इस मुकाबले के जरिए वो ऐसे परिंदे तैयार करना चाहते थे जो जल्द ही तवाना, तंदुरुस्त हो सकें और उन्हें कम उम्र में ही ज़िबा किया जा सके। दरअसल ये अमेरिका में उस वक्त बच्चों की पैदाइश में तेजी के रुझान, जिसे बर्थ ब्लूम कहते हैं, के नतीजे में प्रोटीन की बढ़ती मांग को पूरा करने की कोशिश थी। इसके अलावा जंग की वजह से बकरे और गाय के गोश्त को महाज पर पहुंचाने में भी मुश्किल हो रही थी। लेकिन इस वक्त मुर्गी एक कमजोर सा जानवर समझा जाता था जिसे ज्यादातर अंडों के लिए पाला जाता था और उसे बढ़ने में तकरीबन 4 महीने लगते थे। ताहम 2014 में शाया होने वाली अल्बर्टा यूनिवर्सिटी की एक तहकीक के मुताबिक हैरानकुन बात यह है कि सिर्फ निसफ सदी के जायद अरसे में ब्रायलर चिकन के औसत हुजम में 400% इजाफा हुआ है। मुकाबले से पहले ये जानवर 4 माह में ज़िबा करने के काबिल होता था, लेकिन अब ये मुद्दत 4 या 5 हफ्तों की मिसाली हद तक पहुंच गई है। इस मुकाबले के लिए इनामी रकम $10,000 रखी गई। सन 1946 और 47 में अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों की सतह पर 68 मुकाबले हुए। आखिरी साल में 5 इलाकाई मुकाबले हुए, जिनमें से 25 अमेरिकी रियासतों में से 40 फातहीन को कौमी सतह पर मुकाबले के लिए मुंतखब किया गया। इस मुकाबले पर दूसरे नंबर पर आर्बर एकर्स नामी नस्ल की मुर्गी रही, जिसे रियासत केंटकी की कारोबारी शख्सियत हेनरी सीगलिव ने तैयार किया था, जबकि पहला इनाम रेड कॉर्निश और न्यू हैम्पशायर रेड नामी नस्लों के मिलाप से बनने वाले चिकन को मिला, जिसे कैलिफोर्निया के चार्ल्स और केंथ वेंट्रस ने ब्रीड किया था। 1960 तक ब्रायलर मुर्गी की जो इकसाम अमेरिका में सबसे ज्यादा कामयाब साबित हो चुकी थीं, उनमें से 60% ऐसी थीं जो वेंट्रस किस्म से मुतासर थीं। यही वजह है कि वेंट्रस को अमेरिका में ब्रायलर का बाप समझा जाता है। इन बरसों में बड़े ब्रायलर चिकन बनाने के लिए जीन्स में मुख्तलिफ तरह की तब्दीलियां की जाती रही हैं। ब्रायलर आमतौर पर बड़े फार्मों पर पाले जाते हैं, जहां दसियों हजार परिंदे तकरीबन 40 दिन में बड़े हो जाते हैं। इन फार्म्स में रोशनी का ऐसा इंतजाम किया जाता है कि ब्रायलर्स को मालूम नहीं होता कि कब दिन हुआ और कब रात, जिस वजह से ये मुर्गियां तकरीबन 23 घंटे तक खाती रहती हैं और इनकी खुराक में भी प्रोटीन वाली ग़िज़ाएं ज़्यादा मौजूद होती हैं, जैसे मकई और सोयाबीन। जानवरों के लिए काम करने वाली एक गैर सरकारी तंजीम के माहिर का कहना है कि मुर्गियों को अक्सर चलने फिरने में तकलीफ का सामना होता है और उनके बड़े वजन की वजह से उन्हें जोड़ों का दर्द होता है। इसके साथ साथ ज्यादा वजन वाली मुर्गियों को दिल की खराबी और दीगर मैदे के मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। बाज़ औक़ात मुर्गियों में बीमारी की वबा को बढ़ने से रोकने के लिए किसान और मुर्गियों की अफजाइश नस्ल करने वाले उन्हें एंटीबायोटिक अद्वियात भी देते हैं। ये भी इंसानी सेहत के लिए एक मसला हो सकती हैं, क्योंकि इससे बैक्टीरिया में उस दवाई के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत बन जाती है। इनका कहना है कि कोई भी बैक्टीरिया ना सिर्फ जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होता है, बल्कि यह माहौल में भी मौजूद रहता है, जहां से यह नशोनुमा पार कर एंटीबायोटिक दवा के खिलाफ अपनी कुव्वत मुज़ाहमत बढ़ा लेता है। 2019 से कोलंबिया के किसान अपनी मुर्गियों को खुले बाड़ों में पाल रहे हैं। यह सनती फार्म हाउस से दूर एक और मुतबादल है। हमारा ख्याल है कि इस तरह से गोश्त की पैदावार हासिल करने के लिए पैदा की जाने वाली मुर्गियां बहुत बेहतर हैं। ऐसे फार्मों पर मुर्गियों को तैयार होने के लिए 90 दिन दरकार होते हैं, क्योंकि वो नींद का कुदरती अमल मुकम्मल करती हैं और दिन के चंद घंटे ही खुराक खाती हैं, और इनमें से अगर कोई मुर्गी बीमार हो जाए तो उसको बाकियों से अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट इंशाअल्लाह किसी और ऐसे ही अच्छे मौजू के साथ हम फिर हाजिर होंगे।